जॉन डी रॉकफेलर। यह नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पैसा, बहुत सारा पैसा। इतना पैसा कि आज का आयु, एलन मस्क आज का बेजोस, उनके सामने भी छोटे लगें। लेकिन रुको, यह आदमी गरीब था। बचपन में ऐसा गरीब कि घर में खाने के लाले पड़ते थे। बाप एक ठग था, लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लेता था और गायब हो जाता था। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन जिम्मेदारियां थीं। रॉकफेलर 16 साल की उम्र में नौकरी करने निकल गया। छोटी सी क्लर्क की नौकरी, तनख्वाह कुछ नहीं के बराबर। और उस आदमी ने एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, तेल का साम्राज्य। अमेरिका के 90% तेल पर उसका कब्जा था। 90%। सोचो जरा। तो सवाल यह है, कैसे? क्या था उसके पास जो बाकियों के पास नहीं था? क्या यह सिर्फ किस्मत थी? सिर्फ अमेरिका में पैदा होना था? या कुछ और था? आज मैं रॉकफेलर के 5 पैसे के राज डिस्कस करूंगा। 5 ऐसी सोच जो उसने पैसे के बारे में रखी और जिसने उसे वहां पहुंचाया जहां कोई नहीं पहुंचा। लेकिन मैं आज भी सिर्फ तारीफ नहीं करूंगा। कुछ बातें जो इसने की वो कड़वी हैं, बहुत कड़वी। और वो भी बताऊंगा, क्योंकि सच आधा बताना झूठ से भी बुरा होता है। तो चलो शुरू करते हैं। रॉकफेलर का पहला राज, पैसा कमाओ मत, पैसे को कमाने दो। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसकी असलियत समझने में मुझे बरसों लग गए। रॉकफेलर जब 16 साल में पहली नौकरी करने गया, तो उसने एक काम किया जो उस उम्र में बहुत कम लोग करते हैं। उसने अपनी पहली तनख्वाह में से 10% बचाया। सिर्फ बचाया नहीं, उसे कहीं लगाया, छोटे चीजे कर्ज पर, किसी को उधार दिया ब्याज पर, और उस ब्याज से थोड़ा और बचाया, फिर उसे लगाया। यह सिलसिला चलता रहा। उसका एक मशहूर जुमला है, मैं सोना पसंद करता हूं जब पैसा मेरे लिए काम करे। मैं उसका इंतजार करता हूं जैसे एक किसान फसल का इंतजार करता है। अब इसे अपनी जिंदगी में देखो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? तनख्वाह आई, खर्च हो गई, महीने के आखिर में कुछ नहीं बचा, या बचा भी तो बैंक में पड़ा रहा बिना किसी काम के। मैंने फैक्ट्री में काम किया है, वहां देखा लोग 30 साल काम करते हैं, हर महीने कमाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट पर उनके पास कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ खुद काम किया, उनके पैसे ने कभी काम नहीं किया। रॉकफेलर कहता था, 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो पैसे के लिए काम करते हैं और एक जिनके लिए पैसा काम करता है। पहले वाले हमेशा भागते रहते हैं, दूसरे वाले बैठकर देखते हैं। अब यहां मैं रुकूंगा, क्योंकि यह बात जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। भारत में, खासकर छोटे शहरों और गांवों में, यह सोच काम करना आसान नहीं है। यहां लोग कहते हैं, पैसा बैंक में रखो, सुरक्षित रहो। निवेश को लोग जुआ समझते हैं। शेयर मार्केट का नाम सुनते ही घर में सब डर जाते हैं। फलाने का पैसा डूब गया, फलाने को नुकसान हुआ, और यह डर बेकार भी नहीं है। मैंने देखा है लोगों को जो बिना जाने समझे पैसा लगाते हैं और सब गंवा देते हैं। वो भी सच है। तो बीच का रास्ता क्या है? मेरा मानना है, पहले सीखो फिर लगाओ। रॉकफेलर ने भी अंधे होकर नहीं लगाया। उसने पहले तेल के कारोबार को समझा, बरसों समझा, फिर उसमें उतरा। तो अगर तुम निवेश की सोच रहे हो, तो पहले वो काम समझो जिसमें पैसा लगाना है। अगर नहीं समझते तो मत लगाओ। लेकिन बैंक में पड़ा पैसा भी जवाब नहीं है। महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है। इस बात पर मेरी आखिरी राय, रॉकफेलर 100% सही है इस मुद्दे पर। पैसे को काम पर लगाना जरूरी है, लेकिन कैसे लगाना है यह पहले सीखो। सीखना शुरू करो आज ही। रॉकफेलर का दूसरा राज, हर हफ्ते अपना हिसाब लिखो। यह सुनकर शायद हंसी पाए, इतना बड़ा आदमी और हिसाब, छोटी दुकान वाला काम? हां, बिल्कुल यही। रॉकफेलर ने अपनी पूरी जिंदगी में एक लेजर बुक रखी।
उसका नाम था लेजर ए। उसमें उसने हर पैसे का हिसाब लिखा, बचपन से लेकर जब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया तब तक। हर पैसा जो आया, हर पैसा जो गया। अब तुम सोचो, तुमने पिछले महीने कितना कमाया और कहां गया वो पैसा? ज्यादातर लोग जवाब नहीं दे पाते, अंदाजा लगाते हैं, कुछ खाने पर, कुछ कपड़ों पर, कुछ पता नहीं कहां। रॉकफेलर कहता था, जो पैसे का हिसाब नहीं रखता उसके पास पैसा टिकता नहीं। मैंने यह खुद अपनी जिंदगी में देखा है। जब मैंने पहली बार अपना काम शुरू किया तो पहले कुछ साल बस कमाते रहे और उड़ाते रहे। महीने के आखिर में हाथ खाली, कभी कभी कर्ज भी। लेकिन जब एक दिन मैंने बैठकर लिखा कहां जा रहा है पैसा, तो हैरान रह गया। छोटी छोटी चीजें थीं, यहां से 100, वहां से 200, चाय नाश्ता ऑन टो, कुछ ऐसा जो जरूरी नहीं था, लेकिन महीने भर में जोड़ो तो हजारों में जाता था। वो पैसा जो मैं बचा सकता था। हिसाब लिखने से 2 चीजें होती हैं। पहली, तुम्हें पता चलता है कि पैसा जा कहां रहा है। दूसरी, जब तुम जानते हो कि हर पैसा लिखा जाएगा तो फिजूल खर्ची अपने आप कम होती है। यह मनोविज्ञान है। लेकिन यहां भी एक बात कहना चाहता हूं जो रॉकफेलर नहीं बताता। हिसाब रखना जरूरी है, लेकिन इतना कंजूस भी मत बनो कि जिंदगी से खुशी ही चली जाए। मैंने कुछ लोग देखे हैं जो इतना हिसाब रखते हैं कि त्योहार पर भी बच्चों को मना कर देते हैं। यह गलत है। पैसा साधन है, साध्य नहीं। बीच का रास्ता यह है, जरूरी और फैजूल में फर्क सीखो। फैजूल पर लगाम लगाओ, जरूरी और खुशी वाले खर्चे मत रोको। इस बात पर मेरी आखिरी राय, रॉकफेलर की यह सलाह सबसे आसान और सबसे ज्यादा असरदार है। आज रात बैठो, एक कॉपी निकालो, पिछले महीने का हिसाब लिखो। बस यही एक काम करो, बाकी सब बाद में। रॉकफेलर का तीसरा राज, प्रतिद्वंद्वी को खरीदो, हराओ मत। अब यह वाला राजा कड़वा है, बहुत कड़वा। रॉकफेलर जब तेल के कारोबार में उतरा तो उसने एक काम किया जो किसी ने नहीं सोचा था। जब उसका कोई प्रतिद्वंद्वी आता तो वो उससे लड़ता नहीं था, उसे खरीद लेता था। कैसे? अगर प्रतिद्वंद्वी खरीदने को तैयार नहीं था तो रॉकफेलर इतने कम दाम पर तेल बेचता कि सामने वाले का कारोबार घाटे में आ जाए। रेलवे कंपनियों से गुप्त समझौते करता, मेरा तेल ढो तो सस्ती दर मिलेगी, बाकियों का ढो तो महंगी दर लगाओ। इस तरह उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को एक एक करके बर्बाद किया, फिर सस्ते में खरीद लिया। यह धंधे की चाल थी, लेकिन यह नैतिक नहीं थी। अमेरिकी सरकार ने आखिरकार उसकी कंपनी स्टैंडर्ड ओनियल को तोड़ दिया। कोर्ट ने फैसला किया, यह एकाधिकार है, यह गलत है। तो क्या यह राज काम का है? हां, लेकिन आधा। जो चीज काम की है वो यह है, प्रतिद्वंद्वी से लड़ने में ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है या तो उससे हाथ मिला लो या उसके बाजार को समझकर खुद को इतना मजबूत कर लो कि लड़ाई की जरूरत ही न पड़े। मैंने यह अपने कारोबार में देखा है। जब कोई प्रतिद्वंद्वी आता है तो 2 रास्ते होते हैं। एक, उससे लड़ो, नीचे गिराने की कोशिश करो, उसकी बुराई करो। दूसरा, अपना काम इतना बेहतर करो कि ग्राहक खुद तुम्हारे पास आए। दूसरा रास्ता हमेशा बेहतर है, लेकिन जो रॉकफेलर ने किया, रेलवे से गुप्त समझौते, सस्ते में तोड़ना, जबरदस्ती खरीदना, वो मत करो, क्योंकि पहली बात यह गलत है। दूसरी बात, रॉकफेलर के साथ भी आखिर में यही हुआ। कोर्ट ने कंपनी तुड़वा दी। इंडिया में भी देखा है, जो लोग शॉर्टकट से, बेईमानी से आगे जाते हैं, एक दिन जरूर गिरते हैं। कभी कानून पकड़ता है, कभी जनता, कभी खुद की नींद चली जाती है। इस बात पर मेरी आखिरी राय, रॉकफेलर का यह राज 50% सही है। प्रतिद्वंद्वी से लड़ने में ऊर्जा बर्बाद मत करो, यह सही है, लेकिन उसे बेईमानी से तोड़ने की कोशिश मत करो, यह गलत है और लंबे समय में नुकसानदेह भी है। रॉकफेलर का चौथा राज, हर हफ्ते 10% दान दो। यह सबसे अजीब राज है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी
और दान हर हफ्ते, पहली तनख्वाह से। हां, रॉकफेलर ने यह काम 16 साल की उम्र से किया। जब उसकी पहली तनख्वाह आई तो उसने उसमें से 10% चर्च को दिया। जब करोड़पति बना तब भी, जब अरबपति बना तब भी। उसने अपनी जिंदगी में इतना दान दिया जितना शायद किसी ने नहीं दिया। स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाई। शिकागो यूनिवर्सिटी उसी की है। अब सवाल यह है, क्या इसका कोई फायदा था उसे, या यह सिर्फ उसकी धार्मिक मान्यता थी? रॉकफेलर खुद कहता था, दान देना मेरा सबसे अच्छा निवेश है। मुझे पहले यह बात अजीब लगती थी, दान, निवेश, ये कैसे? लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा और धीरे धीरे समझ में आया। जब तुम देते हो, चाहे पैसा हो, वक्त हो या मदद, कुछ बदलता है तुम्हारे अंदर। एक अजीब सी तसल्ली आती है, एक भरोसा आता है कि मैं दे सकता हूं, मेरे पास है। यह सोच खुद एक ताकत है। इंडिया में तो यह पुरानी बात है, 2 हाथ ऊपर 10 हाथ नीचे। जो देता है उसके पास वापस आता है, किसी न किसी रूप में। यह अंधविश्वास नहीं है, यह जीवन का अनुभव है। लेकिन यहां एक जरूरी बात कहना चाहता हूं, दान तब दो जब तुम्हारे खुद के बुनियादी खर्चे पूरे हों। मैंने देखा है लोग खुद कर्ज में होते हैं और दान भी करते हैं दिखावे के लिए। यह गलत है। पहले अपना घर संभालो, फिर दुनिया संभालो। और दान सिर्फ पैसे का नहीं होता। अपना वक्त देना, किसी की मदद करना, अपना ज्ञान बांटना, यह भी दान है। और यह करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। इस बात पर मेरी आखिरी राय, रॉकफेलर की यह सलाह गहरी है। देने की आदत डालो। कितना देना है यह तुम तय करो। 10% जरूरी नहीं, लेकिन कुछ तो दो। और जब तुम दोगे, तुम खुद महसूस करोगे कि कुछ बदला है तुम्हारे अंदर। रॉकफेलर का 5वां राज, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। यह आखिरी राज है और शायद सबसे जरूरी। रॉकफेलर ने तेल के कारोबार में तुरंत कामयाबी नहीं पाई। उसने बरसों काम किया। जब दूसरे जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले ले रहे थे, रॉकफेलर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। एक बार किसी ने उससे पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? उसने कहा, मैंने कभी जल्दी नहीं की, बस इतना। अब इसे अपनी जिंदगी में देखो। आज का जमाना तुरंत नतीजे चाहता है। यूट्यूब शुरू किया, 2 महीने में वायरल होना चाहिए। कारोबार शुरू किया, 6 महीने में मुनाफा चाहिए। निवेश किया, 1 साल में 2 गुना चाहिए। और जब नहीं होता तो लोग छोड़ देते हैं या गलत रास्ते पर जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैंने खुद यह गलती की है। अपने काम में एक बार मैंने जल्दी में एक फैसला लिया। लगा यह अवसर अभी नहीं पकड़ा तो चला जाएगा। उस जल्दी में नुकसान हुआ। बाद में समझ आया वो अवसर था ही नहीं, वो जाल था। लेकिन जल्दी की वजह से दिखा नहीं। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं कि बैठे रहो, कुछ करो मत। धैर्य का मतलब है सही दिशा में लगातार काम करो और नतीजे की जल्दी मत करो। एक पेड़ एक दिन में नहीं उगता, लेकिन अगर रोज पानी डालते रहो तो एक दिन छांव जरूर मिलती है। लेकिन यहां भी एक बात कहनी है जो रॉकफेलर नहीं कहता। धैर्य और आलस में फर्क है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो कहते हैं वक्त आएगा, सब होगा, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, वो बस इंतजार कर रहे हैं। यह धैर्य नहीं है, यह आलस है। धैर्य तब होता है जब तुम रोज काम करो, रोज सीखो, रोज एक कदम आगे बढ़ो और नतीजे की जल्दी ना करो। यह दोनों साथ होने चाहिए। इस बात पर मेरी आखिरी राय, रॉकफेलर का यह 5वां राज्य आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है। जब सब कुछ इंस्टेंट हो रहा है, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट फेम, तब धैर्य रखना सबसे बड़ी ताकत है। आखिरी बात, मैंने रॉकफेलर के 5 राज देखे। पैसे को काम पर लगाना, हर पैसे का हिसाब रखना, प्रतिद्वंद्वी से समझदारी से निपटना, देने की आदत और धैर्य। इनमें से ज्यादातर सही हैं, लेकिन एक बात जो मैं साफ कहना चाहता हूं, रॉकफेलर एक अमीर आदमी था, लेकिन एक वक्त पर बहुत नफरत का शिकार भी था। लोग उसे लालची, बेईमान कहते थे। उसकी कंपनी ने बहुत से छोटे कारोबारियों को बर्बाद किया। यह सच है तो उसे सिर्फ एक आदर्श मत मानो, उसकी सोच से सीखो। पैसे के बारे में, धैर्य के बारे में, हिसाब रखने के बारे में। लेकिन उसकी बेईमानी से मत सीखो, क्योंकि असली अमीरी वो होती है जिसे देखकर लोग कहें, इस आदमी ने अच्छा किया,
सिर्फ बैंक बैलेंस देखकर नहीं, बल्कि जिंदगी देखकर। और वो अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, वो आती है सही फैसलों से, सच्चे रिश्तों से, अपने काम से, इज्जत से। तो रॉकफेलर के राज अपनाओ जहां वो सही हैं, और जहां वो गलत हैं वहां अपनी अक्ल लगाओ। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक भी नई बात सोचने पर मजबूर किया तो मेरा काम हो गया। कमेंट में बताओ, रॉकफेलर के इन 5 राजों में से कौन सा तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा काम का लगा।